Now we are going to start explain and calculate the shear strains in oblique plane. अब हम shear strain in oblique plane को determine करेंगे. Now we are going to start shear strain in oblique planes. This is shear stress in oblique planes. तो oblique planes पे जो x फेस से क्लॉकवाइज थीटा डिग्री पे shear strain कितना होगा आपसे ये डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है. तो सबसे पहले आप शियर स्ट्रेस ऑन थीटा डिग्री का फॉर्मूला लिख लें. टाउ थीटा का फॉर्मूला क्या हमने लिखा था? तो जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोडिंग, सारे टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए एक जनरल फॉर्मूला बताया गया था, दैट इज माइनस ऑफ 1/2 प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा. इसी फॉर्मूला में अगर हम सिग्मा एक्स को रिप्लेस करें एप्सिलॉन एक्स से और टाउ एक्स वाई को रिप्लेस करें गामा एक्स वाई से, तो हमारा टाउ थीटा का फॉर्मूला जो मिल जाएगा गामा बाई 2 बाई ऑफ थीटा का फॉर्मूला. तो टाउ को रिप्लेस करना है किससे? तो शियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई 2 एट थीटा डिग्री प्लेन विल बी इक्वल टू then this is the formula for shear strain at oblique planes divided by 2. अब इस पूरे फॉर्मूला को देखें, अगर 2 हर जगह से हम कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा shear strain on theta degree plane इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया, जहां जगह से 1/2 कैंसिल कर दिया तो एप्सिलॉन थीटा मिल गया हमें माइनस ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई साइन 2 थीटा प्लस गामा एक्स वाई कॉस 2 थीटा. तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा ऑब्लिक प्लेन पे शियर स्ट्रेन डिटरमाइन करने के लिए. इसी में अगर फॉर यूनी एक्सियल पूछ दे, फॉर यूनी एक्सियल स्ट्रेन, तो यूनी एक्सियल स्ट्रेन में आप किसको जीरो करेंगे? तो एप्सिलॉन वाई को जीरो कर देंगे और गामा एक्स वाई को जीरो कर देंगे, तब जो हमारा गामा थीटा का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन एक्स साइन 2 थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनी एक्सियल. अगर प्योर शियर के लिए फॉर्मूला पूछे तो प्योर शियर में एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई को जीरो कर देंगे, देन दिस टर्म विल बी फॉर द प्योर शियर. तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेन ऑन दी ऑब्लिक प्लेन्स, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे शियर स्ट्रेन ऑन दी ऑब्लिक प्लेन्स. जो भी आपको एप्सिलॉन एक्स दिया होगा, एप्सिलॉन वाई दिया होगा, गामा एक्स वाई दिया होगा, थीटा का वैल्यू दिया होगा, आप पुट करें और शियर स्ट्रेन और थीटा डिग्री प्लेन कैलकुलेट कर सकता है. तो यहीं पे एक छोटा सा 1-2 टॉपिक और स्टडी कर ले. जैसे हमने स्ट्रेस में लिखा था कि सिग्मा एट थीटा डिग्री प्लस सिग्मा एट 90 प्लस थीटा डिग्री, मतलब सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. तो ये स्ट्रेस के लिए है. क्या इसी को हम स्ट्रेन के लिए भी लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं. सिग्मा थीटा बन जाएगा एप्सिलॉन थीटा प्लस एप्सिलॉन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 1 प्लस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन एप्सिलॉन 2. then this equation will be valid in the strain analysis also, कि normal strains on 2 mutually perpendicular planes are always equal to sum of normal strains on x face and y face. Similarly हम shear के लिए भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा था कि टाउ एक्स वाई प्लस टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टाउ थीटा प्लस टाउ 90 प्लस थीटा. तो अब सारे टाउ को अगर रिप्लेस कर दें गामा से तो हम लिख सकते हैं गामा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस गामा वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू गामा एट थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस गामा एट 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2. ऑल द 2 गेट्स कैंसल, तो हम यहां से लिखेंगे गामा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा वाई एक्स और गामा एट थीटा डिग्री प्लेन
इज इक्वल टू माइनस ऑफ गामा 90 प्लस थीटा डिग्री। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं उन दो परपेंडिकुलर प्लेन्स का जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, जैसे कि स्ट्रेसेस इक्वल एंड ऑपोजिट होता था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट दिस टॉपिक, जहां पे हमने गामा थीटा के बारे में पढ़ा, शियर स्ट्रेन ऑन ऑब्लिक प्लेन के बारे में पढ़ा, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा और सम ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑन परपेंडिकुलर प्लेन्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारे कंसेप्ट हमने स्ट्रेस में अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो सारी चीजें अगर आपको पता है तो यह बड़े आसानी से सॉल्व करके ले जाएंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया, दैट इज एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ इन ऑब्लिक प्लेन्स। तो अगर आप ये फॉर्मूला सारे समझ गए हैं, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।